गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो मैं लेके आया हूँ वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंट जो कर्व्स हैं उनके पैरामेट्रिक फॉर्म्स जो है डिस्कस कर दिए थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के जैसे थ्री फॉर्म्स को जो है मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। पहला जैसे आता है जनरल फॉर्म, दूसरा आता है पैरामेट्रिक फॉर्म और तीसरा आपका आता है स्लोप फॉर्म। तो इस वीडियो में मैं आपको इनके डेरिवेशंस लेके आया हूं। डेरिवेशन स्टूडेंट्स जब आप जानेंगे तो आपको फॉर्मूले क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑन द स्पॉट उनको निकाल के कर सकते हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ये कहना चाहेंगे कि सर अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि आप इतने बार इसका डेरिवेशन कर लीजिए कि आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए, रेदर देन क्रैमिंग इट। जैसे कि बुक्स बच्चे लेके बैठे रहते हैं और फॉर्मूले याद करते रहते हैं, आफ्टर 1 मंथ वो भूल जाते हैं। बट द मोमेंट यू नो द डेरिवेशन you may better recall it. Getting my point? So now I want to start with general form for circle. General form of equation of tangent for circle. तो सर्कल को मैं सबसे पहले आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। सर्कल के लिए मैं बच्चों ये एक सिंपल सा सर्कल लिया हूँ जिसमें से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में जनरल पॉइंट फॉर्म की बात आती तो हम यहाँ पे एक जनरल आपका x1 y1 यहाँ पर लेते हैं पॉइंट और इसको हम इसके सेंटर से मिला देंगे। तो आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री पे होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे इस x1 y1 पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहा हूँ। तो इस पे जब इस सर्कल के लिए मेरे सेंटर O है, इसका इक्वेशन मैंने अगर सेंटर ओरिजिन लिया हुआ है इसका और रेडियस A लिया हुआ है तो ऑफ कोर्स इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा आपके सामने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस स्टूडेंट इसका A है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो डिस्कशन मेरे प्रीवियस वीडियोस में हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x1 y1 x माइनस x1। ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे डिस्कस की थी। नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे बच्चों इस इक्वेशन का। तो डिफरेंशिएट with respect to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल से आप 2y dy बाई dx लिख सकते हैं। तो 2y dy बाई dx जब आप लिखोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो dy बाई dx हमारा जो है बेसिकली अगर यहां से सिंप्लीफाई करके लें तो ट्रांसपोजिशन के बाद -2x एंड -2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो -xy। Now see, we have to find the value of dy by dx at point x1 y1. So you will simply put here x1 y1 in place of x and y respectively. x1 minus x1 by y1. You will get it here. Right? Now see equation of tangent to circle. Equation of tangent to circle at x1 y1 आपका क्या है? तो आप यहां पे y माइनस y1 वैल्यू पुट कर देंगे माइनस x1 बाई y1 एंड ये सिंपली x माइनस x1 सिंप्लीफाइड y1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर। नाउ after simplification you will be having, after transposition you will be having x1 y1 plus y1 is equal to x1 square plus y1 square. Now see this x1 y1 point अगर मैं इसको P पॉइंट कंसीडर कर लूं जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लिए हुए हैं तो हमारा लिखेंगे कि पॉइंट P लाई
लाइज ऑन द सर्कल। अब सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स। तो आप इसको लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को x1 y1 कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो मेरा यहां से रिजल्ट ये आ गया। आपका ये बच्चों रिजल्ट फर्स्ट था, ये आ गया रिजल्ट सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड now equation is x(x1) y(y1) is equal to a square. So this is the standard result. This is the standard result of equation of tangent for the circle which is having center, origin and radius a. तो इस तरीके से स्टूडेंट एक सिंपल सा डेरिवेशन मैंने आपके सामने रखा। इन द सिमिलर वे यू मे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर general equation of circle. So next I am going to find the equation of tangent for general equation of circle. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती? We know that general equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. And we have to find we have already seen the equation of we have already seen the center of for this circle will be minus g and minus f, and radius g under root g square plus f square minus c. अगेन मैं यहाँ x1 y1 पॉइंट एज्यूम कर रहा हूं बच्चों, गिवन है ये। और आप इस P पॉइंट पर, ये आपका सेंटर C है, और P पॉइंट पर आप टेंजेंट जो है आप इसकी इक्वेशन निकालने जा रहे हो। तो यहां पर अब देखो स्टूडेंट, फिर से वही हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टैंडर्ड तो आपका वही है y माइनस y1 dy बाई dx x1 y1 एट x1 y1 x माइनस x1। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इस इक्वेशन का dy बाई dx निकालें। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या लिख रहा हूं मैं? डिफरेंशिएट। इसको वहां से रब कर देते हैं जिससे आगे हमको यहां पर ये तो डिफरेंशिएट इक्वेशन x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 with respect to x. So we will differentiate one by one each term here. 2x square का डेरिवेटिव 2x, y square का डेरिवेटिव 2y dy by dx according to chain rule. Now simply 2g for 2gx, or for 2f again 2f dy by dx, and constant का डेरिवेटिव 0 and 0. So finally we will be having 2y plus f dy by dx is equal to minus times of twice of g plus x. Getting my point? Now see, dy by dx will be minus times of x plus g and y plus f upon y plus f. x plus g upon y plus f. तो dy by dx का वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर क्या होगा? x1 y1 पॉइंट पर, तो ये आ जाएगा माइनस x1 प्लस जी y1 प्लस f. We will put this value in this equation. तो जब हम यहां पर इसकी बच्चों इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 माइनस x1 प्लस जी माइनस टाइम्स ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए डिराइव होने जा रही है। तो x माइनस x1 आ गया। नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हियर y माइनस y1 प्लस f माइनस x1 प्लस g x माइनस x1। तो y1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका fy माइनस fy1, और यहां पर xx1 जी माइनस xx1
minus gx plus x1 square and plus gx1. Now we'll simplify it. तो हमारा पास ये x1 को उधर ले आते हैं, x1 y1 x1 y1 x1 y1 और यहां पर कितना आ रहा है gx प्लस fy और यहां पर आ रहा है x1 स्क्वायर y1 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिशन के थ्रू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर विल बी हैविंग हियर gx1 x1 स्क्वायर प्लस y1 square plus gx1 plus fy1 like this. Now see, we can't remember this result because अभी तक हमने यहाँ पर x1 y1 उस सर्कल की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, उस पे हमने यहाँ पर डिस्कशन किया ही नहीं. Now see, x1 y1 satisfying this equation, तो ये हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 हमारा ये आ गया. अब लिखेंगे पॉइंट P satisfies the equation x square plus y square to gx plus 2fy plus c is equal to 0. क्या आ जाएगा x1 square plus y1 square to gx1 2fy1 plus c is equal to 0. तो आप ध्यान से देखें बच्चों, आप यहां से ये जो वैल्यू लिखी है इनकी आप वैल्यू वहां पर पुट करके निकाल सकते. किसकी x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर gx1 fy1. तो क्या आ जाएगा माइनस gx1 माइनस fy1 माइनस c. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये वैल्यू जो मैंने यहां पर राइट हैंड साइड में जो ये इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ था, इसकी वैल्यू मैंने इसके थ्रू निकाल ली और ये वैल्यू मैं जाके यहां पर पुट कर दूंगा. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड our first equation will be x1 y1 gx fy is equal to minus gx1 is equal to minus gx1 minus fy1 plus minus c. Finally result would be x1 y1 gx plus x1 fy plus y1 plus c is equal to 0. So this is the final equation of tangent to the general equation of circle at point x1 y1. तो इस तरीके से बच्चों, जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने सर्कल के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का प्रूफ रखा, इन द सिमिलर वे यू मे फाइंड फॉर पैराबोला, यू मे फाइंड फॉर इलिप्स, यू मे फाइंड फॉर हाइपरबोला. आई एम डूइंग सम प्रूफ हियर. For parabola, ellipse and hyperbola. Ellipse और हाइपरबोला में हम किसी एक का भी प्रूफ कर लें तो वो रिजल्ट में केवल माइनस का जो है चेंज आता है. अभी देखेंगे हम लोग इसके प्रूफ में. जैसे मेरे पास जो है पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ठीक, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अब मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिमिलर वही प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है. मैं आपके सामने प्रूफ इसलिए लेके आया हूं कि एक बार अगर आपने इसको अच्छे से करके देख लिया तो इन फ्यूचर मेरे को नहीं लगता कि आपको इनके सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत है. ऑन द स्पॉट आप वहां पे डिराइव करके निकाल सकते हो. बट मैं इसके लेक्चर के थ्रू आपको साथ में ये भी बोलूंगा, इतनी बार डेरिवेशन कर लो कि अपने आप सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएं. तो देयर इज नो नीड टू क्रैम इट की बैठ के रोज मॉर्निंग में उठ के आप, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था, तो जरूरत नहीं है बच्चों. आपको प्रूफ आएगा तो आपसे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर हमेशा क्वेश्चन वहीं से ओरिजिनेट करते हैं जहां से प्रूफ स्टार्ट होता है. और उनके जो ओरिजिनल अगर आप उनका ओरिजिन समझ गए कि क्वेश्चन कहां से ओरिजिनेट हुआ है,
उसका ओरिजिन क्या है। तो मेरे हिसाब से जेई एडवांस के क्वेश्चन आपके ये जो कैलकुलस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जो आते हैं उतने टफ नहीं होते, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम घर से फॉर्मूले रट के जाते हैं। तो फॉर्मूले रट के जाओगे तो आप लिमिटेड क्वेश्चंस कर पाओगे, बट द मोमेंट यू नो द डेरिवेशन ऑफ दीज फॉर्मूले देन योर डोमेन विल बी एक्सटेंडेड, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो आपकी डोमेन एक्सटेंडेड हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नाउ सी स्टूडेंट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो सिमिलर वे में मैं वही करूंगा, तो क्या आ जाएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग बच्चों 2y dx, डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी ये सब मैं आपको पीछे बता चुका हूं चेन रूल। तो 2y dx और ये 4 है, तो dy dx आपका आ गया 4a/2y, तो 2a y आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, पी पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं। तो ये मैं क्या आपको बता, पैराबोला का जो स्टैंडर्ड वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है बच्चों, और मैंने यहां पर कोई पी पॉइंट ऐसे करके लिया हुआ है, देखना स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से आ गया, तो x1 y1 पॉइंट है, आप इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने जा रहे हो, तो y माइनस y1, वही आपको जो अभी थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई थी, और प्रीवियस जो मेरे वीडियोस उसमें जो ये मैंने दी थी उन्हीं में बस वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन करके उनकी वैल्यूज वहां पे जाके पुट करके सिंप्लीफाई कर रहा हूं और स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो y माइनस y1 dy by dx का बच्चों वैल्यू आप यहां से उठाएं, इसको पिक करें और ये 2a by y1 यहां पे पुट कर देंगे। dy by dx का ये वैल्यू x1 y1 पॉइंट पर 2a by y1 आएगा। तो ये यहां पर हमारा इस तरीके से आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, तो 2ax ट्वाइस a टाइम्स ऑफ x माइनस x1, तो ट्वाइस a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 आ गया। उसके बाद बच्चों आप इसे सिंप्लीफाई करें तो y1 माइनस y1 स्क्वायर 2ax1, तो 2ax ये y1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, y1 स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन कर दें, ट्रांसपोजिशन से क्या आ जाएगा 2a, एक मिनट, y1 स्क्वायर 2ax माइनस 2x1। नाउ लुक अगेन x1 y1 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो प्लीज बच्चों, क्योंकि जब तक आप ये यहां पुट नहीं करोगे तब तक हमने x1 y1 पॉइंट पर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली, बट स्टिल अभी हमारे पास जो है, अभी हमने ये नहीं बताया कि x1 y1 इस पे लाई भी कर रहा है। तो उसके लिए ये कंडीशन जो है यूटिलाइज करना बहुत जरूरी बच्चों। इस y1 स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पर ये पुट कर दूंगा, तो y1 इज इक्वल टू 4ax1 2ax माइनस 2ax1। तो फाइनली इक्वेशन अगर देखी जाए तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 आ गया। तो ये इस तरीके से बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की है, और ये डेरिवेशन आपके सामने है बच्चों। हमने यहां पर पैराबोला का जो है इस तरीके से देखा। अब मैं आपको जो है पैरामेट्रिक फॉर्म को जो है इसी में लाता हूं, और पैरामेट्रिक फॉर्म का जो हमने डिस्कशन किया था वो अब मैं यहां पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। कैसे जनरल फॉर्म हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म से कनेक्टेड है। तो हम देखो पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए अलग से डेरिवेशन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने वेरियस कर्व्स के आपके सारे पैरामेट्रिक फॉर्म्स डिराइव करके दिए थे, तो वो अब आप यहां पर एक एक करके देख सकते हो। तो मैं अगर यहां लिखता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको इसमें क्या करना हो देखें, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पहले तो y स्क्वायर 4ax का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखें, इस पे वो x1 y1 क्या है, x1 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y1 इज इक्वल टू 280। ये किसके लिए आया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब आपको बताए थे कि किस तरीके से कुछ के डेरिवेशन लिखे थे, और कुछ को मैंने आपको बताया था किस तरीके से कंसीडरेशन लिया जाता है। इन x1 y1 को बच्चों मैं यहां पर जाके पुट कर दूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में।
तो जनरल इक्वेशन मतलब जनरल इक्वेशन तो नहीं बोलूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने y स्क्वायर 4x लिया था उसका जो जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन ही जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y1 2ax प्लस x1, तो बच्चों ये क्या आ गया y इंटू 2at 2ax प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a कैंसिल हो गया, 2a यहां से कैंसिल, तो yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट इसको भी रट रहा होता है, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इतनी बार डेरिवेशन करते जाओ आपको ये सारे रिजल्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे और फिर आपको उनको रटने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूं जेईई एडवांस में। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मीडियम होगा जिसके थ्रू आप जेईई एडवांस में एंट्री पास, जेईई एडवांस में अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। और कैलकुलस तो हमेशा ही से वेल नोन रहा है, लेकिन कैलकुलस में जब अलजेब्रा कोऑर्डिनेट सब मिक्स होता है तो इट डिपेंड्स अपॉन योर आईक्यू लेवल कि आप उसको उस तरीके से डील कर पाते हो कि नहीं कर पाते। क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चंस हमेशा कॉम्बो फॉर्म में आते हैं, कॉम्बो इन द सेंस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। तो सिंगल टाइप के प्योर क्वेश्चंस वो आपको जेईई मेन में मिले फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एडवांस हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है, 3-4 टॉपिक को मिक्स करके आईआईटी के प्रोफेसर बढ़िया से क्वेश्चन सेट करते हैं, तो उसके लिए हमारी डीप स्टडी होनी चाहिए। तो मैं तो अभी आपके सामने केवल अगर आप ध्यान से देखें तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन आपके सामने रख रहा हूं। द मोमेंट यू आर गोइंग टू डू डिफरेंशिएशन तो इट इज ए पार्ट ऑफ कैलकुलस, और कोऑर्डिनेट तो आपके सामने है, डिफरेंट कर्व्स की एनालिसिस चल रही है। अच्छा, ये वीडियो हमारा 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th के लिए इसलिए अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ो रेदर देन क्रैमिंग द फॉर्मूला, आप डेरिवेशन सबके सीख लो। तो 12th में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में इसकी और ज्यादा आपको जो है उसमें हेल्प मिल जाएगी, तब आप उस मूवमेंट को एंजॉय करोगे कि अरे तो हमने 11th में ऑलरेडी सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपके सामने पैरामेट्रिक फॉर्म लेके आया जो है पैराबोला के लिए। तो इसी तरीके से आप अदर जो और भी कर्व्स हैं उनके भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप कहोगे सर अभी आपने सर्कल का किया था, सर्कल में जो आपके दिमाग में आएगा क्या सर्कल का भी इसी तरीके से किया सकता है? तो मेरा आंसर है यस बच्चों। लेट्स सी, सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल की अगर बच्चों ये बात करूं मैं, तो सर्कल में आपने अभी जो जनरल फॉर्म लिखा था, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या था? x1 y1 पे एड x1 y1, तो वो था अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिया जाए बच्चों, आपको और भी स्टैंडर्ड नोटेशन सिखा रहा हूं, काम आएंगे आगे। जब हम किसी कर्व का वो करते हैं तो आप जितनी स्टैंडर्ड बुक्स लिखोगे वहां पे कहीं पे ये s से लिखा रहता है, s लिखेगा, या सर्कल के केस में कभी कभी यहाँ c लिख देता है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर या तो s लिखा हो या c। और जब हम t का फॉर्म लिखते हैं तो ये इस तरीके से शो किया जाता है, y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो S स्टैंड्स फॉर सर्कल में ये आएगा। पैराबोला का यही S होगा तो आप इसे y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो वो अभी मैं आगे डिस्कशन लाऊंगा, पहला मेरा पर्पस कुछ और है। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आप यहां पर x1 जो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि x1 इज इक्वल टू a cos थीटा और y1 इज इक्वल टू a sin थीटा, यही तो था इस सर्कल के लिए जब हमने लिया था। तो अगर बच्चे मेरे को ये पॉइंट हमने जो निकाले थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा a sin थीटा आ जाए और इस पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पूछ रहा है, ये ओरिजिन है 0,0 सेंटर, ये रेडियस a है, तो हमारे से ये सपोज ये p हो गया, ये मैं यहाँ पर t ले लूं, जो भी है, मतलब हमने p अगर पॉइंट यहाँ पे लिया तो t ले लेता हूँ ये, और ये t ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो आप यहां पे इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो अब आप क्या देख रहे हो? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता समझना। रदर देन क्रैमिंग द फॉर्मूला, बेटर यू विल लर्न हाउ टू ऑब्टेन these रिजल्ट्स। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा, x इज इक्वल टू x इंटू a cos थीटा, y इंटू a sin थीटा। ये क्या कर रहा हूं? x1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, y1 की वैल्यू बच्चों यहां पुट कर दी, इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट है
एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए आ गया। तो ऑब्टेन्ड रिजल्ट इज बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस बच्चों ए है। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने सर्कल का बच्चों पैराबोला का रिजल्ट आपके सामने रखा। इन द सिमिलर वे यू मे डू फॉर इलिप्स। तो इलिप्स का ले आता हूं। तो होगा क्या कि जब आपने इतने सारे डेरिवेशन कर रखे होंगे तो ये बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ मिक्स क्वेश्चन कर रहे होते हो, तो ये काफी हेल्पफुल होता है। इलिप्स का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मैं आपसे जो बोल रहा था कि S स्टैंड्स फॉर, तो S जब आप फॉर इसमें बुक्स में देखते हो तो ये S इस तरीके से आता है। कैसे लिख रहे होते हैं आप, लिखना सीखो। ये -1 इज इक्वल टू 0। तो S स्टैंड्स फॉर इलिप्स दिस होगा। अच्छा, इस पे डिस्कशन ही कर लेते हैं। अगर इलिप्स की बच्चों बात करी जाए तो S स्टैंड्स फॉर दिस, है ना। पैराबोला की बात की जाए तो S स्टैंड्स फॉर दिस। सर्कल की बात की जाए तो S स्टैंड्स फॉर दिस। ऐसे करके आप समझ लो, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो यहां पर बच्चों हाइपरबोला का जब मैं लिखूंगा S स्टैंड्स फॉर दिस, तो ये ऐसे आ जाएगा। जब मैं लिख रहा था तो अभी मेरे दिमाग में आया, मेरे हिसाब से अगर डेरिवेशन की बात करें तो अब मैं सोचता हूं कि इलिप्स का डेरिवेशन अब आप लोगों को कराने की जरूरत नहीं है। अगर हम रिजल्ट्स को कंपेयर करें, जो अभी मैंने 2 आपके सामने प्रूफ रखे, तो आपको बड़ा सही रहेगा और आप ऑटोमेटिकली आपको इसके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बच्चों जैसे ये लिखा हुआ है, आप जब ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। आप देखें ध्यान से, ये इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। यहां मैं लिख दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट में भी कौन सा, जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं। जनरल फॉर्म बोले तो एट x1 y1 पॉइंट। तो अगर बच्चों मैं t लिखूं तो मैं स्टूडेंट्स को जब ये फॉर्मूले याद करने को बोलता हूं तो एक x की जगह x1, एक y की जगह y1। तो आपके ये बाकी जो डेरिवेशन नहीं किए हैं तो उनको करने की जरूरत भी नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप घर पे कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक x की जगह x1, एक y, x स्क्वायर है उसे ब्रेक करो, x इंटू x। तो एक x की जगह x1 मैंने यहां पुट कर दिया, एक y की जगह y1। तो आप जान के सरप्राइज हो गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने ऑब्टेन किया था रिजल्ट डेरिवेशन से। आगे के भी सारे रिजल्ट्स में ऐसे ही। t स्टैंड्स फॉर सर्कल जब मैं लिखूंगा एट x1 y1 पॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये आएगी। t स्टैंड्स फॉर पैराबोला जब मैं लिखूंगा तो ये आएगा बच्चों y1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस x1। आपको कि सर यहां कहां हो रहा है, यहां भी हो रहा है बच्चे, y स्क्वायर, y इंटू वाई, एक y की जगह y1। और 4ax है, 4ax को ब्रेक कर लो, 2ax प्लस 2ax, एक x की जगह x1। तो एक x की जगह x1, एक y की जगह y1। बस ये दिमाग में सेट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ जनरल जो आपकी मैं बात कर रहा था ना, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो सब ऑटोमेटिकली लिखे जा सकते हैं। तो इलिप्स के लिए बच्चे जब आप लिखते हो तो ये x(x1) है ना, x(x1) बाई ए स्क्वायर, y(y1) बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से हाइपरबोला के लिए x(x1) बाई ए स्क्वायर, y(y1) बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मैंने इस तरीके से स्टूडेंट आपके लिए, और इन सारे कर्व्स के लिए बच्चों जब मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला बोलूं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इसका भी डेरिवेशन किया जा सकता है। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। मान लो मुझे सर्कल के लिए बच्चों लिखना है, मान लो मुझे सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए है ना, और बाकियों के भी लिए आप लिख सकते हो ये इस तरीके से। तो मुझे किसी आउटसाइड पॉइंट से जब लिखना है तो इसका जब हम डेरिवेशन करके लाते हैं तो ये सारे कर्व्स के लिए SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर आता है। बस एक चीज यहां ध्यान रखना, यहां मेरा जो x1 y1 बच्चों है वो x1 y1 एक आउटसाइड पॉइंट से लिया गया है। तो आउटसाइड पॉइंट से जब आप लिखोगे तो ये यहां पर लिखा जाएगा
फॉर सर्कल लिख रहा हूं बच्चों, फॉर सर्कल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. S stands for standard equation of circle. S1 means you will put x1 y1 in place of x and y, in place of x and y respectively. और उसके बाद t तो हमने जो इसका फॉर्मेट लिया था वो यहां उठा के लिख दिया. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन टू एनी कर्व SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर होती है. आप वो सर्कल में अप्लाई करें, पैराबोला में अप्लाई करें, एलिप्स में बच्चों करें या हाइपरबोला में करें. ठीक है. तो मैं जब यहां डेरिवेशन करने जा रहा था मुझे इसके डेरिवेशन की जरूरत ही नहीं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे मुझे लिखना है वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म. देखना आप बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, इलिप्स के लिए. इलिप्स में आपने पता है x1 आपने, अब इसका पहले जनरल फॉर्म लिख देता हूं. जनरल फॉर्म याद करने का तरीका मैंने सिखा दिया, तो अब डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं. हम जिस तरीके से रिजल्ट याद कर चुके हैं तो ये आपका आ गया इलिप्स के लिए. इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म कोऑर्डिनेट्स अगर मैं चूज करूं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था, x1 आएगा a cos थीटा, y1 आएगा b sin थीटा. ये कोऑर्डिनेट्स बच्चों उठा के आप यहां पुट कर दे तो x इंटू a cos थीटा बाई a स्क्वायर, y इंटू b sin थीटा बाई b स्क्वायर. a से बच्चों कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी यहां से कैंसिल. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x cos थीटा बाई a, y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1. x cos थीटा बाई a, y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1. तो देयर इज नो नीड टू क्रैम इट. अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो नीड टू क्रैम इट. आप एक बार किसी भी कर्व की एनालिसिस अच्छे से सीख लें, चाहे वो सर्कल हो बच्चे, चाहे पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला, तो बाकी रिजल्ट्स आप आपस में इंटरलिंक्ड हैं. बस आपको पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो सारे कर्व्स के अच्छे से याद होने चाहिए. और जब आपने वो लास्ट वीडियो मेरा देख लिया है उसमें आपने सारे वो सीख लिए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं रह जाती इन सारे फॉर्मूलों को क्रैक करने की. तो इस तरीके से बच्चों मैंने एक आपके सामने रखा. अब मैं आपके सामने, क्योंकि अब हाइपरबोला का भी आप इसी सिमिलरली आप हाइपरबोला का भी कर लोगे. अब मैं स्लोप फॉर्म की तरफ मूव कर रहा हूं. ये दो हमारे हो गए. नेक्स्ट टारगेट अब मेरा है स्लोप फॉर्म. लेकिन मैं उसके साथ में आपको सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, क्योंकि सर्कल में हमारे पास में 10th की थ्योरम्स अवेलेबल है, तो उनको यूटिलाइज करके हम और आसानी से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसको रब करता हूं स्टूडेंट. स्लोप फॉर्म पे अब हमारा फोकस है स्टूडेंट्स. इसको हटा ही देते हैं यहां से, केवल स्लोप फॉर्म पे डिस्कशन करेंगे और शॉर्टकट्स ये वो सब साथ में लेते हुए स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. मैं आपसे क्या डिस्कशन कर रहा था आपको बताता हूं. स्लोप फॉर्म बच्चों जब हम निकालने जा रहे तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोली जाती है. किसकी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की. तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी को अब हम सीन में लाएंगे. लेकिन आपको याद होगा कि इस प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जब आप स्ट्रेट लाइन का वीडियो मेरा देख रहे थे, कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में वर्टिकल लाइंस कवर नहीं होती. y इज इक्वल टू mx प्लस सी में वर्टिकल लाइन कवर नहीं होती. वर्टिकल लाइन के केस को हम सेपरेटली डिस्कशन में लाते हैं. तो अब आपके सामने पहले मैं एक डायग्राम अप्रोच रखूंगा, है ना. डायग्राम का मतलब आपका जो है जो भी ज्योमेट्रिकल अप्रोच. जैसे कि देखो बच्चों, क्या आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूं आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू, इवन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी डिस्कशन का पार्ट हमारा चल रहा है. मैं आपके सामने स्लोप फॉर्म इसका लाने जा रहा हूं. स्लोप फॉर्म लाने के पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट के बारे में. नाउ सी स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो अगर मैं
हॉरिजेंट, क्योंकि ये आपको पता है ये a कॉमा 0 होगा बच्चों, ये होगा ये, क्योंकि रेडियस मैंने a ली हुई है, ये भी a है, ये ओरिजिन है, तो ये माइनस a कॉमा 0, ये बच्चे 0 कॉमा a हो जाएगा और ये 0 कॉमा माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो आप रेड कलर से तो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो वर्टिकल टेंजेंट की अगर बच्चों में बात करूं तो वर्टिकल टेंजेंट में आपके ड्राइंग आपको ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आईआईटी के प्रोफेसर्स वर्टिकल टेंजेंट पे क्वेश्चन काफी पूछते हैं। ये मैंने वर्टिकल टेंजेंट्स दोनों आपके सामने रख दी। ये क्या है बच्चे, x इज इक्वल टू a लाइन, ये है x इज इक्वल टू माइनस a लाइन। बट एज फॉर एज हॉरिजेंटल टेंजेंट इज कंसर्न, वर्टिकल में तो आपके डायग्राम्स है, अभी ग्रीन कलर से बच्चों ये दिखा रहा हूं, y इज इक्वल टू ये आपका a है, ये है y इज इक्वल टू माइनस a। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं आप ध्यान से देखें बच्चों, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू हॉरिजेंटल, पहले लिख लेते हैं हॉरिजेंटल टेंजेंट, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। उसके बाद ब्लू कलर से मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, ये आपकी आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। मैं ये कह रहा हूं जो अब मैं आपको स्लो फॉर्म पढ़ाने जा रहा हूं उसमें हॉरिजेंटल तो बच्चे कवर हो जाएगी, बट वर्टिकल कवर नहीं होती। तो वर्टिकल को हम हमेशा जब भी आईआईटी का क्वेश्चन आ रहा है तो हम ध्यान क्या रखें, ऑप्शंस चेक कर रहे हैं। अगर मेरे ऑप्शंस में वर्टिकल लाइन के जो है वो आ रहे हैं तो हम वर्टिकल लाइन वाले को अलग से पहले डायग्राम बना के उसके बारे में थिंक कर लें, उसके बारे में देख लें कि वो मेरा उस क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। और नंबर ऑफ जब टेंजेंट्स की बारी आती बच्चों तो बी केयरफुल, फिर तो आपको डेफिनेटली मैंने कहा ना कि स्केचिंग, कर्व स्केचिंग से ही क्वेश्चंस के बारे में जरा सोचें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट वर्टिकल टेंजेंट मिस कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं आप ध्यान से देखें। मेथड 1 और मेथड 2 मैं आपके लिए लाया हूं। मेथड 1, अब हॉरिजेंटल वर्टिकल का हमारा डिस्कशन हो गया, अब हम ऑब्लिक टेंजेंट्स जो होती है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं स्लो फॉर्म में। तो इसमें बच्चों क्या है, एक फिर से मैं वही डायग्राम आपके सामने लाया हूं और ये ऐसे करके आप पैरेलल लाइंस का बच्चों सेट ले लेंगे। तो कॉर्ड है, कॉर्ड के जब हम इक्वेशन से लिए तो ये हमने जो पैरेलल लाइंस का सेट लिया ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है बच्चों। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जिस अब जब मैं पैरेलल बोल दिया तो m जो है बच्चों ये फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड यानी कि गिवन। जब मैंने पैरेलल लाइंस का सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस बोल रहा हूं तो m आपने फिक्स कर दिया यानी कि m गिवन है आपको। c वेरी कर रहा है तो c इसमें वेरी कर रहा बच्चों, तो आप देखें कि एक सिचुएशन ये आएगी कि इसको मैं ऐसे करके शिफ्ट कर रहा हूं तो एक ये सिचुएशन पे यहां पे आके ये टच करना स्टार्ट कर। तो ये डायग्राम हमको बता रहा है कि सी की ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिनके लिए ये कॉर्ड हमारी, जैसे ये जो कॉर्ड आपको दिख रही है ये टेंजेंट का काम करेगी, या फैमिली ऑफ जो पैरेलल सेट ऑफ पैरेलल, जो भी हमने फैमिली ऑफ ये पैरेलल लाइंस लिया हुआ है, फैमिली ऑफ लाइंस बोल रहे हैं। फैमिली ऑफ लाइंस में मैंने कौन सा सेट लिया, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इनके पैरेलल लाइंस के जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस के दो मेंबर बच्चों यहां पर जो है टेंजेंट हो सकते हैं, तो वो सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैं इसमें बच्चों क्या करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीन में ला रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अब हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी लाइन को यहां पुट कर देंगे, mx प्लस सी y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। mx प्लस सी ये लाइन की इक्वेशन है ना, तो y का वैल्यू उठा के यहां पुट करना। तो जब बच्चों आप पुट करोगे तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आप ऑब्जर्व करें कि ये वैसे तो कॉर्ड थी तो 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, बट जब टेंजेंट हुई तो वो 1 पॉइंट पे कट कर रही। इसका मतलब हम जो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वहां रियल एंड इक्वल रूट कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट जब आप कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
So let's see. First we will make here quadratic form. 2mxc minus a square 0. तो ये मेरा कितना आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mxc और ये आ गया आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0. तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 होना चाहिए बच्चों. तो x में क्वाड्रेटिक है ना, x में क्वाड्रेटिक है तो ये हमारा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 4ac. तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर ये आ गया. इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये 4 मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो बच्चों. एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पर भी 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है और 4a स्क्वायर भी आ रहा है. 4a स्क्वायर ये प्लस हो गया फिर 1 के साथ, तो ये आ गया आपके 1 के साथ 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. तो इस तरीके से ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में कैंसिल. 4 को भी हम जो है यहां पर हटा देते हैं. यहां पे हमारा m बच्चों रह गया. एम स्क्वायर ए स्क्वायर हमने 2 बार लिख दिया है तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर ले लो. एम स्क्वायर ए स्क्वायर ये तो ये हमारे सामने रिजल्ट आ गया. तो बच्चों का सिंप्लीफाई करके देखें तो हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. तो हमारी सी की वैल्यूज जो आई वो क्या आ गई प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. क्लियर है बच्चों. ये हमारा रिजल्ट आ गया. ये आपका बच्चों ये जो जनरल मैंने आपको मेथड सिखाया ये आपका पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में आप अप्लाई कर सकते हो. बट सर्कल की एक खासियत मैंने बोला ना कि इसके 10 हमारे को एक एडवांटेज मिलता है. 10th में हमने 10th में थ्योरम्स पढ़ी होती है उनका मैं यहाँ पर अब एप्लीकेशन से आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा. तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यहां पर लिख लेते हैं. तो स्लोप फॉर्म हमारा क्या आ गया बच्चों. पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्लोप फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या आ गया y इज इक्वल टू mx. ये एक आपके फॉर्मूले की तरीके हो गया a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. बच्चों ये मेथड 2 से एक लाइन में भी फाइंड किया जा सकता था. कैसे? जैसे कि ये सर्कल है. अब आप कह रहे हो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन को, जैसे ये y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन है, इसको टेंजेंट होना है. तो जब टेंजेंट होना है तो अगर हम इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रेडियस के इक्वल हो जाए. तो मैं क्या करूंगा y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 लिख लूंगा और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. अब सेंटर यहां पर है आपका ओरिजिन, तो क्या आ गई रेडियस क्या हो गई a. तो ये हमने पढ़ा था ना 90 डिग्री होता है 10th में सर्कल की थ्योरम्स में, उसका हम एडवांटेज उठा लेते हैं बच्चों. तो a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया a इज इक्वल टू रेडियस और यहां पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 माइनस c अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और इसका मॉडुलस. तो जब इस मॉडुलस को हटा के आप लिखेंगे तो भी आपका c का वैल्यू a अंडर रूट प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है. तो ये जो रिजल्ट आया बच्चों ये आप c की जगह यहां जाके पुट कर देंगे. तो जैसे ही आप ये यहां पुट करेंगे तो यही आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा. तो इट इज अ शॉर्टकट. तो शॉर्टकट में हमने क्या करा, अपनी 10th की जो वो थे हमने पढ़ रखे हैं रिजल्ट्स सर्कल के लिए कि आप उसके सेंटर से किसी जो है टेंजेंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो रेडियस परपेंडिकुलर लेंथ रेडियस के इक्वल होती है. तो सर्कल में हमको ये एडवांटेज है बच्चे. वरना पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में एज फॉर पैराबोला एंड एलिप्स एंड हाइपरबोला आर कंसर्न यू हैव टू अप्लाई दिस मेथड. गेटिंग माय पॉइंट. तो मैं और भी उनके फॉर्म लेके आ जाता हूं, मतलब फॉर्मेट. तो पैराबोला का मैं आपको सबसे पहले अब करा रहा हूं. तो इलिप्स का फिर आप इसी तरीके से सिमिलरली कर लोगे. इलिप्स में वैसे और इनके रिजल्ट्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिससे कि आपको लर्न हो जाएंगे. पहले मैं पैराबोला का आपको करके दिखा देता हूं.
पैराबोला का बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई स्क्वायर 4ax ले रहा हूं। पैराबोला के मैं डेलिबरेटली करा रहा हूं, आप कह सकते हो। वो उसका रीजन क्या है कि पैराबोला में क्या है, सी का वैल्यू केवल 1 आएगा। सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन 11th में पढ़ते हैं, सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, मैंने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेंटर 0 0 हो गया। या आपका इलिप्स में सेंटर आप 0 0 लेके चलते हो, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो भी सेंटर 0 0। हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं, तो इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो इनमें क्या है कि आपकी सिमेट्री, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इसलिए सी की 2 वैल्यूज आती हैं। ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन है मेरा बच्चों। लेकिन पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट डिपेंड अपॉन द इक्वेशन। जैसे ये पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया है, ये आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें। तो इसलिए मेरा सी का इसमें केवल 1 वैल्यू आएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं करके। और ये मैं इस तरीके से, जैसे ये आ रहा है, तो ये आ गया। याद रखना बच्चों, मैंने जब ये लिखा है तो वर्टिकल टेंजेंट का केस इसमें कवर नहीं हो रहा है, इस पे डिस्कशन पहले लिया। तो आप जब इलिप्स का भी डिस्कशन करेंगे तो उनके जो भी आप एक्सट्रीमिटीज लेते हैं उनमें जाके आप वर्टिकल टेंजेंट बना लें और एक्सट्रीमिटीज में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बना लें, तो उन रिजल्ट्स को अलग से आप रिकॉल करें तो बेटर होगा। अभी फिलहाल हम y इक्वल टू mx प्लस सी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बच्चों में यहाँ पे इसमें इंटरसेक्ट होने जा रही है लाइन, तो x जैसे ये क्या 4ax है, अच्छा सॉरी, तो y का वैल्यू mx प्लस सी मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इंटरसेक्ट कर रहा है ना 4ax, और क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2mxc और 4ax, तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या आ गई, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये कलेक्ट कर लो x का कोफिशिएंट, तो 2mc प्लस 4ax और m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट मुझे कलेक्ट करना था, तो 2mc 4a आ गया और c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चों में वही बात आ गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही रियल एंड इक्वल, क्योंकि टेंजेंट तब होगी जब ये 2 रूट की बजाय केवल 1 होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट कंडीशन यहां पे लगाने का, और रियल एंड इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, तो आपका ये आ गया 2mc प्लस 4a का होल स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे बच्चों इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो स्क्वायर ओपन करोगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर 16a स्क्वायर 16amc और 4 माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। 16 का वही है 16amc इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, 16 कैंसिल होगा तो c और a भी कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, a तो c इज इक्वल टू आ गया बच्चे a बाई m। ये जो c इज इक्वल टू आप a बाई m देख रहे हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन स्लोप फॉर्म की, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो ये हमारा स्लोप फॉर्म यहां पर आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो ये इस तरीके से बच्चों मैंने आपके सामने कई सारे डेरिवेशंस रखे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है इसमें आपका कवर किया। तो उसी तरीके से अब इसमें मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट्स लिख देता हूं, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी जब आप ये रिकॉल करेंगे सर। तो स्लोप फॉर्म के जो आपके रिजल्ट्स हैं, स्लोप फॉर्म, कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व जैसे पहले लिखा था वैसे ही, और स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, प्लस का आया था वाई इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस
एम स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई, जान पूछ के लिखा हूं पहले, इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स हो गया, ये सर्कल है बच्चों, ये इलिप्स है, और ये हाइपरबोला है। जान पूछ के लिखा हूं, पैराबोला लास्ट में लिखूंगा। ये आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों मैं ये बोलता हूं, जब ये रिजल्ट्स लिख रहा होता हूं, मेरा कहना ये है कि आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप इसमें a इक्वल टू बी, इस इक्वेशन में भी a इक्वल टू बी पुट करेंगे तो इलिप्स आपका सर्कल का इक्वेशन दे रहा है, तो आप इलिप्स का रिजल्ट याद करें, स्टैंडर्ड रिजल्ट, और सर्कल और हाइपरबोला के अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो आप a इक्वल टू बी पुट कर दो, सर्कल का आ गया, और रिप्लेस बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो आपका ये हाइपरबोला का रिजल्ट हो गया। तो आप इलिप्स का रिजल्ट याद करें तो सर्कल और हाइपरबोला का रिजल्ट इजीली रिकॉल कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों हमने जो पैराबोला का पढ़ रहे थे वो एक बार मैं लिखा देता हूं, वाई स्क्वायर 4ax है, तो इसका बच्चों यहां पर जो अभी डेरिवेशन करके लाए mx प्लस ए बाई एम, हाँ, और एक इसका दूसरा फॉर्मेट जो आजकल काफी आईआईटी के पेपर में पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर 4a, इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल इसी तरीके से किया जा सकता है, y इक्वल टू mx माइनस ए एम स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक्स वाई इक्वल टू सी अगर मैं ले रहा हूं तो आप इसे y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब ये देखो इसमें भी सिमेट्री की बात वही जब आती है तो हम इसको कैसे, इसमें 2 अंडर रूट माइनस एम सी ऐसे करके लिखेंगे। तो इसका जब आप डेरिवेशन करके लाओगे तो ये अंडर रूट माइनस एमसी, तो जब ये माइनस एमसी बच्चे रिजल्ट रिकॉल कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कि सर अंडर रूट के अंदर माइनस कैसे आ गया। अंडर रूट के अंदर बच्चों माइनस आएगा ना, आप इसको ध्यान से देखें, जैसे ये आपने बनाया, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब जब आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखने जा रहे हो, इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, भी बता रहा हूं आपको, उसी पर डिस्कशन है मेरा। जैसे आपने ये बनाया तो आप ये बोल सकते हो ना यार सी पॉजिटिव है, तो अब इस पे टेंजेंट के 2 टेंजेंट आएंगे तो आप प्लस माइनस कर लो, इस पे ये देखो 2, इस तरीके से। तो हाइपरबोला में अब जब आपने ये बनाया तो ये आपको डायग्राम के थ्रू इजीली आपको समझ में आ रहा है कि यार ये एम नेगेटिव है यहां पर, तो सी पॉजिटिव जब आप लेते हो बच्चों, तो सी पॉजिटिव जब आपने लिया, सी पॉजिटिव, तो एक्स वाई इक्वल टू जैसे 1 ले लिया आपने, सी का वैल्यू 1 है, तो आपका एक्स वाई इक्वल टू 1 का ये डायग्राम है। अब आप जब टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहे हो तो बाई ज्योमेट्री बाई डिफॉल्ट एम नेगेटिव आएगा, तो एम सी के हमेशा जो साइन अपोजिट साइन रहेंगे, इसलिए ये जस्टिफाई है 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एमसी। तो माइनस एमसी जो नंबर है जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन मैंने आपके सामने रिजल्ट इसलिए रखे कि आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर में ये दोनों काफी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये रिजल्ट अगर याद रहते हैं तो ठीक है। मैं तो कह रहा हूं डेरिवेशन इतनी बार कर लो कि याद हो जाए, बार बार मेरा यही कहना है। नॉर्मल की बच्चों अब इसके बाद एंट्री मारते हैं, नॉर्मल की मैं बात कर रहा था। जैसे ये सारे डेरिवेशन मैंने बच्चों आपको करके दिखाए और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पे जो हमारा डिस्कशन ये चल रहा था, नॉर्मल में मैं हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म स्पेशली इनकी बात ही करूंगा। पैराबोला को तो जनरली सब बच्चों को y इक्वल टू एम एक्स माइनस नहीं 2m माइनस एम, वो आप जो इक्वेशन याद करते हो mx माइनस 2m माइनस एम, y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस एम क्यूब, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए। तो ऐसे इलिप्स और हाइपरबोला के भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आप डिराइव कर सकते हो, है ना। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब मैं जैसे लिखना स्टार्ट किया, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं तो आप उसको जरा थोड़ा सा उसके बारे में देखें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मैं आपको बताए दे रहा हूं, उसके बाद आप घर पे उनके डेरिवेशंस करें और उनके स्टैंडर्ड, जैसे y माइनस y1 था, ये -1/dy/dx आता, यही हमारा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन था,
x1 y1 x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1। मतलब अगर आप किसी नॉन जनरल कर्व के लिए जैसे बना रहे हो तो जनरल कर्व के लिए तो आप जब ये इक्वेशन टेंजेंट ऐसे बनाते हो pt इस तरीके से तो नॉर्मल ऐसे करके आता है। तो ये इक्वेशन ऑफ pn आप कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल की बात चल रही है उसमें क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप आता था dy बाई dx, तो इसका आएगा माइनस 1 बाई dy बाई dx। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था कि इसके इलिप्स के लिए अगर हमको देखना है तो लेट्स सी, इलिप्स के लिए कर लेते हैं डेरिवेशन। तो मैं ये जो नॉर्मल आपको डिराइव करके बच्चों दिखा